हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः ए वन माइनस टू टू, बी वन फोर जीरो, सी माइनस फोर वन वन। यदि बी ए सी पर डाले गए लंब का पाद एम हो तो बी एम बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमें बोला है एबीसी के शीर्ष क्रमशः ए बी तथा सी हैं। यदि बी ए सी पर डाले गए लंब का पाद एम हो तो यदि बी यदि बी से ए सी पर डाला गया लंब ऐसा होगा। ये बना लेते हैं ट्रायंगल हम, कि बी से ए सी पर डाल रहे हो लंब तो बी को ऊपर रख सकते थे हम, बनाना चाहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ ट्रायंगल हमने बना लिया। ले जाके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं। हमें क्या क्या बोला गया है? हमें बोला है कि ये बी हो गया जाएगा। ठीक है, और ये बी हो गया है, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। आप ए यहाँ पे भी ले सकते हो, तो ए बी सी इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि ए पॉइंट कितना है, माइनस वन माइनस टू टू। बी पॉइंट कितना है, वन फोर जीरो। और सी पॉइंट कितना है, ये है माइनस फोर वन वन। ठीक है, अब हमें बोला है यदि बी एसी पर डाले गए लंब, बी से एसी पर डाले गए लंब का पाद एम हो तो बी एम बराबर है, आपको बताना। तो इस पर जो हमने एक लंब बनाया हुआ है, हम वो बना देते हैं कि बी से यदि हम एक एम लंब इस पे डाल रहे हैं एसी पर, तो ये एम हो जाएगा। और हमें बोला गया है कि ये एम हो जाएगा, और हमें बोला गया है कि बताओ एम है तो बी एम हमें बताना, बी एम कितना होगा। ठीक है, वेक्टर बी एम बताने कितना होता है, वेक्टर बी एम बताने। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें सिंपल पता है, यदि बी एम और ए सी के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, बी एम और सी ए निकाल लेते हैं। यदि सी ए या ए सी बोले, ठीक है, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है? अब अब यदि हमें ये पता है कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो है ना डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लैम्डा रेशियो वन में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, लैम्डा रेशियो वन में। हम ऐसे मान लेते हैं, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमें एम पॉइंट मिल जाएगा। अब जैसे ही एम पॉइंट मिला, हमें बी पॉइंट पता है, एम पॉइंट पता है, हम माइनस करके निकाल देंगे। तो हमें लैम्डा की वैल्यू अभी निकालनी है पहले। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यदि अप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस फोर प्लस वन, मतलब माइनस फोर मल्टीप्लाई वन, और लैम्डा मल्टीप्लाई में वन, यही होगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस फोर, तो माइनस फोर आ जाएगा अपॉन में लैम्डा प्लस वन। ठीक है, इतना ही आएगा। फिर देखते हैं बी वाला कौन सा, तो लैम्डा मल्टीप्लाई में माइनस टू, तो माइनस टू लैम्डा, माइनस टू लैम्डा, वन मल्टीप्लाई वन प्लस का वन अपॉन में लैम्डा प्लस वन। ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो कुछ भी। वन का मल्टीप्लाई लैम्डा का मल्टीप्लाई टू पे करेंगे तो टू लैम्डा प्लस का वन अपॉन में लैम्डा प्लस वन, ये सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें चूंकि ये चीज पता है बी एम मल्टीप्लाई सी है, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते क्या, एक सेकेंड। हाँ, जो है वैसा आ जाए तो करेक्ट सही हो जाए।
लेट मी चेक। हाँ, ये ठीक हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये वेक्टर बी एम सी है, इस पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर बी एम और वेक्टर सी ए, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेक्टर निकालना भी पड़ेगा हमें, तभी तो निकालेंगे, या फिर कोफिशिएंट भी निकाल के आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बी एम निकालते हैं। बी एम कितना आ जाएगा? एम माइनस का बी, ठीक है। तो पहले मैं बी एम निकाल लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो अब हम बी एम निकालते हैं। वेक्टर बी एम इक्वल टू में कितना हो जाएगा? वेक्टर पॉइंट एम माइनस में पॉइंट बी, लैम्डा माइनस 4 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1, ये आई हो गया। फिर प्लस का -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4, ये जे हो जाएगा। प्लस का के, तो के आ जाएगा अपना 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 माइनस का 0, तो 0 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा के, ठीक है। ये कुछ नहीं, तो ये क्लियर हो गया। अब अब हम एक काम कर लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए सी या सी ए। सी ए निकालेंगे तो 1 माइनस का 4, सी ए निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 माइनस का 4, मतलब प्लस का 1 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस का 4, तो 5 आई। मैं डायरेक्ट इससे लिख देता हूँ, ये कितना आ जाएगा? -2 -1, तो -3 आई, -3 जे, और 2 माइनस का 1, तो 1 के, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो वो देखते हैं कितना आ जाएगा। तो सीधे ये दोनों परपेंडिकुलर, तो अप्लाई कर देते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे एलसीएम लेते हैं। तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस का 4 माइनस लैम्डा -1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई की वाली के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है? वेक्टर बी एम निकालना है। तो वेक्टर बी एम, यदि लैम्डा निकल गया तो वेक्टर मतलब एम पॉइंट निकल जाएगा, और हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर बी एम मतलब इस पे रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा, या इस पे भी रखेंगे जो हम निकाल रहे हैं अभी, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद में कितना है। मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से, और प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 1 से, तो 1 का ना भी लिखें तो भी चलेगा, ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसको रेक्टिफाई मतलब सॉल्व करें हम। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, -4 -5 माइनस का 5 -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस का 25, लैम्डा प्लस 1 एक काम करते हैं, सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बचेगा ऊपर -25, और यहाँ पे देखें तो माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6 लैम्डा और माइनस का 3, ठीक है। और एक सेकंड, -3 और 3 का और मल्टीप्लाई भी करना है हमें, तो 3 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो एक काम कर लेते हैं। -2 लैम्डा -4 लैम्डा -6 लैम्डा और माइनस का 3, माइनस कॉमन ही रहने देते हैं, तो प्लस हो जाएगा ये, और -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। ऊपर बचा है 2 लैम्डा प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा प्लस 1 इस तरफ चला जाएगा, तो ये बच जाएगा -25 प्लस का 18 लैम्डा प्लस का 9 प्लस का 2 लैम्डा प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 18 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 20 लैम्डा, ठीक है। और इस तरफ बचेगा -25 प्लस 9 और 1, 10 10 -25, तो माइनस का 15, ठीक है। -15 को राइट साइड भेज देते हैं, तो प्लस का 15 हो जाएगा, ओके। प्लस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया, तो एक काम करते हैं, इस तरफ जाके प्लस का 15 हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम, 3/4 आ गया है लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया है? 3/4। अब हमें निकालना है वी एन। वी एन कितना हो जाएगा हमारा?
एग्जैक्टली बी एम की ही वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ देखें, यदि ये 3/4 है, इसको और सॉल्व करते हैं हम तो इतना आता है, ये इतना बचता है, ये इतना बचता है, ये इतना बचता है। ठीक है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, तभी तो आ पाएगा। या तो 3/4 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो एक काम कर लेते हैं हम, इसको आगे मैं यहाँ पे करूँ, ऊपर। ठीक है, ऊपर मैं कर देता हूँ इसे इस वाले कलर से। तो देखो, आप लोगों को ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये λ-4 है, ये λ+1 है, इसको हमने इसके साथ सॉल्व किया तो ये आया, ये वाली टर्म आई, फिर ये वाली टर्म आई, फिर ये वाली टर्म आई है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऐसा करने पे क्या होगा, ये भी ले सकते हैं। तो -4, -5 अपॉन में लैम्डा अपॉन में 1, -5 अपॉन में λ+1। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3/4 प्लस का 1, और ये आ जाएगा हमारा आई के साथ। अब प्लस यहाँ पे देखें तो माइनस का 6 लैम्डा और माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 3, तो माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 3, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं हम, या मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म, कर लेते हैं -3। तो एक काम करते हैं, वैल्यू ही रख देते हैं, -6 लैम्डा है, तो 6 × लैम्डा कितना है, 3/4 है, और माइनस का 3 आया है। ठीक है, और ये बन जाएगा अपना अपॉन में 3+4 + 1, इसको तो सबसे कॉमन ही निकाल लेते हैं, बाहर ही कर देते हैं इसे। तो 3+4, इसको बाहर करना है सभी से, और ऊपर एक और चीज क्या बची है, प्लस का 2 लैम्डा अपॉन में प्लस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 प्लस का 1 अपॉन में 3/4 प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये सबसे बाहर निकल गया, सॉल्व करेंगे तो 4, 3, 7/4, 7/4 है, तो ऊपर जाके ये 4/7 हो जाएगा, ऐसा। तो ये माइनस का 5i हो गया, ये हो गया है अपना 2 से 3 टाइम, और 2 से 2 टाइम कैंसल आउट, ये माइनस का 9 बच जाएगा ऊपर, और एक सेकेंड, 2 से 3 टाइम चला गया, 3 × 3 -का 9, और -का 3, नहीं, -का 9/2, -3, -का 9/2, मतलब इतना ही रहेगा, 9/2 -का 2। ये पूरा जे के साथ है, ये पूरा किसके साथ है, जे के साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये पूरा के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया है के। इतने में आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हम इसको नीचे कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, अब दिखेगा, तो यहाँ पे -9/2 -3 है, इस पूरे को मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये बन जाएगा अपना 4/7, 4/7 बाहर आ गया, कैसे आया है, 4 × 4 3 7, 7/4, ऊपर 4 चला गया, 4/7 बचा, माइनस का 5i बचा है, यहाँ पे देखें तो 9 9/2, -का 9/2, और ये -का 3, और ये पूरा जे के साथ बचा हुआ है। फिर यहाँ देखें तो यह आ जाएगा 2 3 5, 5/2, 5/2 के। ठीक है, इक्वल टू में 0 क्यों लिखे हैं हम, इक्वल टू में 0 तो लिखना है नहीं हम। ठीक है, तो ये वेक्टर आ जाएगा हमारा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा वेक्टर कितना आ रही है, बी एन वेक्टर की बात हो गई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे।
हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 4/7 हो जाएगा, ये माइनस का 5i होगा, और ये हमारा आ जाएगा 3 × 2 6, 6 + 9 15, 15, और ये माइनस कॉमन निकल गया तो इसे प्लस करना पड़ेगा हमें, तो माइनस का 15y2j, और ये आ जाएगा 5/2k। 5 कॉमन निकलते दिख रहा है हमें, तो 5 और 2 दोनों ही कॉमन निकाल लेते हैं, और माइनस में तो आंसर आ नहीं रहा ना, हाँ तो माइनस अंदर ही रहने देते हैं, तो बी एम आ जाएगा हमारा इक्वल टू में, यदि हम ऊपर से 5 कॉमन निकाल दें तो 5 × 4 20 हो जाएगा, अपॉन में 7 है, नीचे से यदि 2 कॉमन निकालने हैं तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस का 2i, क्योंकि 2 कॉमन निकला हुआ है, 1/2 कॉमन निकला हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही 1/2 अंदर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई बच जाएगा। यहाँ आई बचता 5 कॉमन निकालने में, पर 1/2 भी कॉमन निकला, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो -2i हो गया। अब ये कितना आ गया, 15 कॉमन निकल गया, तो और 2 भी कॉमन निकल गया, तो जे अकेला बचा, और यहाँ पे आपका 5/2 दोनों ही कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे तो 3 बचेगा ना, 3j, और यहाँ पे बच जाएगा अपना प्लस का ये अकेला, तो ये 2 से 10 टाइम कैंसिल करते हैं, तो 10/7, और ये माइनस का 2i, माइनस का 3j, प्लस का सॉरी, माइनस का 2i, माइनस का 3j, प्लस का k, 10/7। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमें 1 करेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 8। थैंक यू।